हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। फ्रेंड्स, आज है 27 फरवरी 2021 और आज के जितने भी मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सिलेक्शन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर आप इस करंट अफेयर्स की PDF भी पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @selection classes। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम लिंक दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट करंट अफेयर्स की। आज का पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिक साइबर हमलों का सामना करने वाला देश कौन बना है? तो सबसे ज़्यादा जो साइबर अटैक हैं, हमले हैं, वो दूसरा देश बन गया अपना प्यारा भारत। ठीक है, अब फ्रेंड्स, भारत दूसरा देश बना है साइबर अटैक होने वाली। पहला कौन है? तो पहला रसिया है। कौन है? रसिया आपका पहला देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक होते हैं। तो ये भारत के लिए भी वो थोड़ी बुरी खबर है क्योंकि दूसरा देश भारत भी बन चुका है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स के। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में $100 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो कौन सा देश है जहां भारत ने $100 मिलियन का ऋण समझौता कर लिया? वो है मॉरिशस। ये मैप में आप मॉरिशस को देख रहे होंगे, वहां पर भारत ने $100 मिलियन का ऋण लेने का समझौता किया है। चलिए मॉरिशस के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। मॉरिशस जहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं परविद जुगनाथ और वहाँ की राष्ट्रभाषा है अंग्रेजी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला करंट अफेयर्स है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वहाँ के नए अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला। कौन बने हैं? दुष्यंत चौटाला, जो कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे। चलिए इसके बारे में और करंट अफेयर्स जानते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है और वर्तमान में दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, अब TTFI ये क्या है? पूरे भारत में टेबल टेनिस खेलों को TTFI आयोजित कराता है। फुल फॉर्म होती है इसकी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, और इसके महासचिव है अरुण कुमार बैनर्जी। अगला करंट अफेयर्स है, कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का देश कौन सा बन गया है? विश्व का पहला देश कौन बन गया है कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला? तो वो देश बन गया है घाना। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है WHO और अन्य संघों ने मिलकर ये पहल शुरू की है कोवैक्स की, जहां पर मुफ्त में कोविड का टीका दिया जाता है देशों को। तो पहला देश कौन सा बना है? घाना इसका फायदा उठाने वाला पहला देश बना है। अब घाना आप तस्वीर में देख रहे होंगे। चलिए इसके बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य धनी और गरीब देशों में सभी तक उचित रूप से कोविड-19 की पहुंच सुनिश्चित कराना। फ्रेंड्स, जो गरीब देश हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है उनके पास, उनको इस वैक्सीन तक पहुंचाना इनका उद्देश्य है। इस पहल का नेतृत्व WHO, जिनकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, GAVI एंड CEPI द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, घाना संयुक्त राष्ट्र की पहल कोवैक्स के तहत मुफ्त में कोविड-19 का टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। ठीक है, और अब घाना की बात हो रही है तो घाना के बारे में देखो। घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है अक्करा एंड मुद्रा है घनियन सेडी एंड यहाँ के राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो एडो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न है, ओलेक्स ऑटोस के नए ग्लोबल CEO कौन बने हैं? तो ऑप्शन आपके पास में दिया हुआ है कन्हैया कुमार, अनिल शर्मा, आशीष पारिक या फिर गौतम ठाकर। तो फ्रेंड्स, गौतम ठाकरे यहाँ के नए अध्यक्ष बने, किसके? ओलेक्स ऑटोज के। ठीक है, वहाँ के नए CEO बनाए गए हैं। अब इसके बारे में आपको करंट अफेयर्स बताते हैं। ओलेक्स ग्रुप ने गौतम ठाकर को ओलेक्स ऑटोज का नया ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। ओलेक्स ग्रुप की स्थापना 2006 में हुई थी और वहाँ का मुख्यालय है एम्बर्स, नीदरलैंड।
कहाँ है, और मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है? तो ये बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है, वो कहाँ दी है? वो दी है पोंडुचेरी में। कहाँ दी है? पोंडुचेरी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी के इस्तीफे के बाद पांडुचेरी विधानसभा को भंग करने और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है। नारायण स्वामी सरकार ने विधानसभा में बहुमत खो दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लाल फकीर को मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य है? पंजाब, जहां लाल फकीर मिशन को मंजूरी दे दी गई है। अब आप मैप में पंजाब देख रहे होंगे। चलिए, पंजाब की बात हो रही है तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ एंड पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर एंड लोकसभा सीट है वहाँ पर 13 एंड राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। हाल ही में आई कोल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में आई कोल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किया है, वो किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने आई कोल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज डैम्स संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। संगोष्ठी का विषय बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास करना है। संगोष्ठी में देश विदेश के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सिलेक्शन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।